अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महानूर कैसर और मैं हूँ नेहा परवेज। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बसंत गुजरने के 1.5 माह बाद भी पतंगबाजी के खूनी खेल को ना रोका जा सका। राजगढ़ के इलाके ताज पार्क में शहरी की गर्दन पर डोर फिर गई। डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी, मौजूदाना तौर पर जिंदा बच गया। शहरी की गर्दन पर 8 टांके लगे। थाना सांता में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त जमा। अहले इलाका का कहना है पतंगबाजी जूं की तू जारी है, कोई रोकने वाला नहीं। मज़ीद क्या तफसीलातें जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से। जी मुबीन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह से है। ये अफसोसनाक वाक़या जो है राजगढ़ के इलाके ताज पार्क के हाथ में पेश आया है, जहाँ पर एक नौजवान जो है उसके गले पे डोर फिरने की वाक़या है और बड़ा एक फेटल इंसिडेंट था, जो कि खुशकिस्मती से जो है वो शहरी जहाँ बक नहीं हुए। से जानते हैं क्या सूरत हाल है। मैं अपने फ्रेंड को मिलने गया हुआ था, वहाँ पे मैंने जब उसको मिल लिया तो मैं इसके बाद जब मुड़ रहा था, बाइक मोड़ रहा था, तो एकदम मेरे आगे बाइक आ गई, तो बाइक मेरी रुक गई और कहीं से डोर आई और वहाँ पे एकदम एक ये इंसिडेंट हुआ, जिसकी वजह से मैं तो वहाँ पे एक तरह का बेहोशी की कंडीशन में था। मेरी ब्लीडिंग काफ़ी हो रही थी। मेरा फ्रेंड था साथ, उसने फटाफट मुझे कपड़ा दिया और वो दे के तो उसने मुझे ये मेरे गले पे लपेट के साथ आसपास लोग इकट्ठे हो गए। पास ही फिर एक क्लिनिक था, वहाँ पे हम गए। अच्छा, आप भी यहाँ के इलाका मकीन बताइएगा कि गुड्डियों का क्या सीन है। बसंत गुजरे 1.5 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो पतंगबाजी उसी तरह जारी है। जी ऐसे ही है। हफ्ता इतवार को तो बहुत ज़्यादा होती है, या कोई इवेंट हो, जैसे अभी छोटी ईद गई है, ईद उल फितर, तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ये मामलात हुए हैं। बिल्कुल, आप बस उनका कहना है कि सख्त एक्शन लेना चाहिए। अभी भी जो है तकरीबन 1.5 माह से ज़्यादा का अरसा भी बीत चुका है बसंत को गुजरे, लेकिन अभी तक जो है वो पतंगबाजी जूं की तूं जारी है। जो खूनी खेल है, इसको रोकने के लिए जो मुतल्लिक़ इदारों को इक़दाम करने चाहिए, तो उसमें हमें कहीं पर अभी भी फ्लॉज नज़र आ रहे हैं, जिसके बायस अभी तक इस तरह के इंसिडेंट है, डोर फिरने के, इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात और हादसात सामने आ रहे हैं, वो उसी तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है। अब देखना ये है कि इस पर किस हद तक एक्शन लिया जाएगा और कितनी जल्दी इस पर एक्शन लेने के बाद इसको मुकम्मल तौर पर बैन किया जाएगा। जी ठीक है मुबीन हैदर, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि पंजाब भर में डिप्टी कमिश्नर्स की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। मुजफ्फरगढ़ पहले नंबर पर, उकाड़ा और लोतरा ने कारकर्दगी में टॉप 3 में जगह बना ली है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की जिले हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर की कारकर्दगी मायूस कुन। लाहौर की कारकर्दगी 32वें नंबर पर रही। रिपोर्ट में इंकिशाफ। मजीद जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। देखिए, लाहौर में सुबह भर में जो है इस वक्त कारकर्दगी की रिपोर्ट का जायजा लिया गया और जिस पे बाकायदा तौर पर देखा गया, और इस वजह से ये कारकर्दगी रिपोर्ट जो है उसके KPIs के मुताबिक है लाहौर के, और सुबह भर की जो है वो KPIs को चेक किया गया है, जिसमें कारकर्दगी रिपोर्ट में जो है वो पंजाब में डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें मुजफ्फरगढ़ पहले नंबर पर, उकाड़ा और लोधरा ने कारकर्दगी में टॉप 3 में जगह बना ली है, जिसमें लाहौर की जिले हुकूमत जो है वो उसकी कारकर्दगी रिपोर्ट जो है मायूस कुन है, जिसमें 32वें नंबर पर लाहौर जो है वो आया है, और फैसलाबाद की कारकर्दगी 17वें नंबर पे, टोबा टेक सिंह की कारकर्दगी 7वें नंबर पे, जबकि जंग 8वें, चन्योट की कारकर्दगी 9वें नंबर पर रही है। रहीम यार खान, बहावलनगर, नारवर्दी बेहतरीन कारकर्दगी वाले इजला में शामिल हो चुके हैं, जबकि मुल्तान जो है वो 34वें नंबर और रावलपिंडी 31वें नंबर पर आया है। बड़े इजला पीछे रह गए हैं, जबकि गुजरात और मरी भी निचली कारकर्दगी वाले इजला में शामिल हुए हैं। कारकर्दगी का जायजा सर्विस डिलीवरी और गवर्नेंस की बुनियाद पर लिया गया है, जिसमें जिले सतह पर मुकाबले का रुझान बढ़ाने के लिए रैंकिंग जारी की गई है। अवामी मसाइल के हल में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले इजला को सरफहरिस्त करार दिया गया है। इस वाले से हुकूमत पंजाब के मुताबिक रैंकिंग से इंतजामी निज़ाम में बेहतरी लगा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत की किफायतजारी मुहिम के तहत बोर्ड फीस के हवाले से बड़ा फैसला। महकमा हाउसिंग और ज़िली इदारों के बोर्ड मेंबरान की फीस में 100% कटौती। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब नूरुल अमीन मेंगल की हिदायत पर अहकाम जारी। बोर्ड इजलास की तैयार फहरिस्तें चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में जमा करवा दी गई। मजीद जाने की ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। हुकूमत पंजाब की जो ऑस्टेरिटी मुहिम इस वक्त जारी है, उसके तहत ये बड़ा फैसला किया गया है कि जो बोर्ड फीस है उसकी कटौती के हवाले से बाकायदा तौर पर अहकाम जारी कर दिए हैं। महकमा हाउसिंग और झेली इदारों के बोर्ड मेंबरान की फीस में 100% कटौती कर दी गई है। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब नूरुल अमीन मेंगल की हदायत पर ये अहम अहकाम जारी कर दिए गए हैं।
इसी तनाजुर में कफायत शियारी मुहिम की मुकर्रर तारीख के बाद होने वाले बोर्ड इजलास की फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं और ये तैयार फहरिस्तें चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में जमा करवा दी गई। फहरिस्तों में बोर्ड मेंबरान की तादाद और फीस का रिकॉर्ड शामिल किया गया है। महकमा हाउसिंग पंजाब के तहत तमाम अथॉरिटीज और एजेंसीज को ये अहकाम जारी किए। फाइनेंस डिपार्टमेंट के जारी अहकाम की रोशनी में अमल दरामद करवाया गया और इन अहकाम का इतलाक अगले 2 माह तक जारी रहेगा। हुकूमत पंजाब की कफायत शहरी मुहिम के तहत ये अहम फैसला किया गया है और खित्ते में जारी कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र ये अहकाम जारी किए गए हैं। महकमा हाउसिंग के ज़ेरे इंतजाम जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ और एजेंसीज हैं, जब उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्निंग बॉडी का इजलास बुलाया जाता है तो उनमें आने वाले मेंबरान को बोर्ड फीस अदा की जाती है। तो ये बोर्ड फीस की मुकम्मल 100% कटौती कर दी गई है और आइंदा 2 माह तक होने वाले जितने भी इजलास होंगे उनमें इन मेंबरान को बोर्ड फीस अदा नहीं की जाएगी। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि पंजाब में साल 2025 के दौरान फज़ाई आलूदगी और स्मोक में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। आलमी इदारे IQ एयर ने रिपोर्ट जारी कर दी है। लाहौर में एंटी स्मोक गन्स के इस्तेमाल से 47,000 किलोमीटर एरिया की फ़ज़ा में आलूदगी पर काबू पाया गया। गाड़ियों की एमिशन टेस्टिंग, भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल और सनती यूनिट्स में एमिशन कंट्रोल सिस्टम की तनसीब करवाई गई है। तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, आलमी अदारा AQ एयर की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई उसके मुताबिक साल 2025 में फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है और पंजाब में एयर क्वालिटी इंडेक्स में नुमाया बेहतरी जो है वो आई है। और इस हवाले से जो महकमा माहौलियात पंजाब है उनकी जानिब से भी जो है वो इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि 2025 में 81,000 से ज़ायद इंस्पेक्शन, हज़ारों यूनिट जो है सरबमौर किए गए, जबकि भारी जुर्माने और मुकदमात का भी इंदराज किया गया। लाहौर में एंटी स्मोक गन्स की भरपूर इस्तेमाल करके 47,000 किलोमीटर एरिया को कवर करके फजा में आलूदगी में वाज़ेह कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। पंजाब में पहली बार स्टील बर्निंग के खिलाफ जो है वो जदीद हिकमत अमली अपनाई गई। स्टबल बर्निंग के साथ साथ 67 क्विक रिस्पांस वाटर बाउजर यूनिट्स जो है वो मुतहरक किए गए। फसलों की बाकियात को जलाने के वाकयात पर काबू पाया गया, जिसकी वजह से स्मोक सीजन में अदादोशुमार जो है वो बेहतर रहे। ईंटों के भट्टों के ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकली, इंडस्ट्रियल यूनिट्स में एमिशन कंट्रोल सिस्टम की तनसीब भी जो है वो शुरू की गई, जिसकी वजह से फ़ज़ाई आलूदगी में धुएं और जिगर जो अज़ा की शमूलियत को कंट्रोल किया गया। पहली बार गाड़ियों के इंजन के जो टेस्टिंग की गई, जिसे एमिशन टेस्टिंग की गई और ग्रीन स्टिकर का भी इजराज किया गया। और इस हवाले से DG माहौलियात पंजाब का कहना है कि सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की क़यादत में जो है ये तरीक़ी कामयाबी हुई कि 2025 में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहतर रहा और AQI कोविड के बाद कम तरीन सतह पर पहुंचा। स्मोक में नुमाया कमी और सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब सिल्वर सईद की मुअस्सर पॉलिसी और कोऑर्डिनेशन की वजह से पंजाब में PM 2.5 में 33% तक कमी हुई है और इसी तरह के इक़दाम जारी रहेंगे ताकि साल 2026 में भी फ़ज़ाई आलूदगी के शुमार जो है वो मजीद बेहतर हो सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर अली एजाज की दरबार हजरत मादुलाल हुसैन पर हाजिरी। फातिह ख्वानी DC लाहौर ने उर्स मुबारक की सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने इंतजामिया की जानिब से कायम किए गए कंट्रोल रूम का भी मुआयना किया। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। आपको बता रहे हैं कि आपको एक बार फिर से बताते चलें कि डिप्टी कमिश्नर अली एजाज की दरबार हजरत मादुलाल हुसैन पर हाजिरी। फातिह ख्वानी की DC लाहौर ने उर्स मुबारक के सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने इंतजामिया की जानिब से किए गए कंट्रोल रूम का भी मुआयना किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर अली एजाज की दरबार हजरत मादुलाल हुसैन पर हाजिरी। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का शहर में जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा। भाटी गेट, नासिर बाग, सर्कुलर रोड और रेलवे स्टेशन पर तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। DG LDA ताहिर फारूक और चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन की तफसीली ब्रीफिंग। दौरे के मुतालिक मजीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा किया। सूबाई वज़ीर ने दरबार रीमॉडलिंग, भाटी गेट एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, नासिर बाग, सर्कुलर रोड और रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां DG LDA, चीफ इंजीनियर टीपा और चीफ इंजीनियर LDA की तरफ से सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि भाटी चौक अंडरपास की तमीर का आगाज कर दिया गया है। 65 कनाल से ज़ायद अराजी को मंसूबे में शामिल किया गया। इसके अलावा सूबाई वजीर ने 22 कनाल अराजी वागुजार करवा कर रेलवे स्टेशन पार्किंग एरिया में शामिल करने पर DG LDA की कारकर्दगी को भी सराहा।